बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था जिसमें रहता था घमंडी सिंह। घमंडी सिंह का जैसा नाम था वैसा ही वह व्यक्ति भी था, एकदम घमंडी और बेईमान। उसका एक बेटा था, सूरज। सूरज अपनी माँ का इकलौता बेटा था, लेकिन उसकी माँ उसे बहुत पहले ही छोड़कर मर गई थी। वह उसके बाद अकेला रह गया था। उसके पिता घमंडी ने दूसरी शादी कर ली थी, जो कि उसकी सौतेली माँ थी। वह अक्सर ही बेचारे सूरज को खरी खोटी सुनाया करती और उससे ढेर सारा काम कराया करती। बेचारा सूरज जाता भी कहाँ, वह रोज ही ढेर सारा काम करता। जब थक कर सोने जाता तो भी उसकी सौतेली माँ उसे सोने नहीं देती और रोज काम करने के बाद वह उसे बकरियां चराने के लिए भेज दिया करती। जब सारा दिन बकरियां चराने के बाद वह घर आता तो भी उससे घर के सारे काम करा लेती। इससे सूरज बहुत परेशान था। उसने अपने पिता से शिकायत भी की, लेकिन उसका पिता घमंडी कभी भी उसकी बातें नहीं सुनता था। उसकी एक सौतेली बहन थी जो कि सूरज से बहुत प्यार करती थी। उसका नाम था बिंदिया। बिंदिया अपनी माँ से कहती है, माँ, आप सूरज भैया से इतना काम क्यों कराती हो? वो बेचारे पूरे दिन ही काम में लगे रहते हैं। अगर कोई काम है तो मुझे बता दिया करो। एक दिन सूरज सो रहा था, तभी उसकी सौतेली माँ वहाँ आई और सूरज से बोली, अरे ओ गधे, कब तक सोएगा? तभी सूरज कहता है, माँ, मेरी तबीयत खराब है, मुझे बुखार आ रहा है, मुझे दवाई की ज़रूरत है, इसीलिए मैं सो रहा था। लेकिन उसकी माँ एक नहीं सुनती और उससे कहती है, हो गया तेरा बहाना, सूरज चढ़ाया है, बकरियाँ लेके चला जा, बेचारी भूख से तड़प रही हैं और ये यहाँ सो रहा है। बेचारा सूरज बकरियाँ लेके चला जाता है। तभी बिंदिया आती है, माँ, भैया कहाँ है? उन्हें तो बुखार था, आपने फिर उन्हें बकरियां चराने के लिए भेज दिया। ऐसा मत कीजिए, आज बकरियां चराने मैं जाऊंगी। वह अपनी माँ से बहस करती है और वहाँ से निकल जाती है। उसकी माँ उसे आवाज़ देती रह जाती है। वह अपने भाई को घर लौटा देती है और खुद ही बकरियां चराने के लिए आगे चली जाती है। वह पूरा दिन बकरियां चरा रही थी। वहीं घर पे सूरज सो रहा था। तभी उसके पिता को बुलाकर उसकी सौतेली माँ कहती है, देखिए, मुझसे ये सांड नहीं खिलाया जाएगा। देखो कैसे बहाना करके पड़ा है और मेरी बेटी बेचारी पूरा दिन धूप में तपेगी। तभी घमंडी को फ़ोन आता है। फ़ोन पे बात करने लगता है कि तभी उसकी पत्नी कहती है, क्या फ़ोन पे लगे हो, मेरी बात सुनो, आज या तो ये रहेगा इस घर में या फिर मैं। घमंडी से वह उसे मारने के लिए कह देती है। घमंडी अपने बेटा सूरज को उठाकर नदी के पास लेके जाता है और उसे नदी में डुबोकर मार देता है। उसे मारने के बाद वह उसे घर पर लेकर आ जाता है। बेचारा सूरज अब इस दुनिया को छोड़ चुका था और इस बात से अनजान बिंदिया वहाँ पर बकरियाँ चरा रही थी। तभी वो दोनों जालिम लोगों से काट कर बना लेते हैं। उसकी माँ उसके ही भाई को खाने में बना रही थी। जब वह वापस लौट के आता है और कहता है, क्या खाना बन गया? जल्दी से बना लो, कहीं बिंदिया ना आ जाए, पहले ही इसको ख़त्म कर देना है हमको। तभी उसकी माँ कहती है, आप इतना मत सोचो, मैं तो बिंदिया को भी खिला दूँगी और बिंदिया को कुछ भी पता नहीं चलेगा। इसके बाद बिंदिया आती है और कहती है, माँ, भैया कहाँ है? वो मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। मैंने उनको सब तरफ ढूंढ लिया, लेकिन वो मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दिए। लेकिन उसकी माँ उसे खाना खाने के लिए देती है और कहती है, खाना खा ले फिर ढूंढ लेना। लेकिन बिंदिया यह सोच सोच के परेशान थी कि भैया आखिर गए कहाँ। खाना खाने के बाद जब वो देखती है कि खाने में एक उंगली है, वह समझ जाती है कि इन लोगों ने मेरे भाई को मार दिया है। वह उस उंगली को हाथ में लेके एक कुम्हार के पास जाने लगती है।
वह उस उंगली को कुम्हार के पास लेकर पहुंच जाती है और उससे एक सुंदर सा घड़ा बनाने के लिए कहती है। कुम्हार चाचा, एक सुंदर सा घड़ा बना दीजिए। वह घड़ा इतना सुंदर होना चाहिए कि जो भी उसे देखे उसका मन मोह ले। कुम्हार उसकी बातें सुन के एक सुंदर सा घड़ा बनाने लग जाता है और तुरंत ही वह उसको सुंदर सा घड़ा बनाकर बिंदिया को दे देता है। बिंदिया को भी वह घड़ा पसंद आता है और बिंदिया उस घड़े को लेके नदी के किनारे जाती है। नदी के किनारे पहुंचकर वह उस उंगली को उस घड़े में रख देती है और उस घड़े को पानी में बहा देती है। घड़ा जैसे ही पानी में डूबता है उससे एक तोता बाहर निकलता है। तोते को देखकर बिंदिया कहती है, अरे ओ तोते, तुम इस मटकी में कैसे आए? मैंने तो इस मटके में अपने भाई की उंगली रखी थी, तुम इस मटकी में कैसे आ गए? तभी तोता कहता है, बिंदिया, मैं हूँ सूरज, मैं इस मटके से, उस उंगली से तोता बन गया। इन लोगों ने मुझे काट के खाने में बना दिया था, तुमने मुझे दूसरा जीवन दिया है। बिंदिया को यह सुन के आश्चर्य होता है और उसे बहुत गुस्सा भी आता है और कहती है, भैया, मैं तुम्हारा बदला लूँगी, मैं उनको नहीं छोड़ूंगी, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना क्यों ना पड़े, आप मेरे साथ चलिए। यह कह के वह उस तोते को अपने साथ लेकर घर की ओर चलने लगती है। तोता भी उसके साथ साथ घर की ओर चलने लगता है। बिंदिया घर पे पहुंच जाती है और अपनी माँ के पास जाती है। बिंदिया अपनी माँ के पास जाकर कहती है, माँ, आपने जो किया है मुझे सब पता चल गया है। आपने सूरज भैया को काट कर उसका खाना बना दिया, ये बात मैं पूरे गांव को बता दूंगी। और तभी उसकी माँ कहती है, बिंदिया, ऐसा कुछ नहीं है और मैं सूरज को क्यों काटूंगी भला, ये बातें क्यों बना रही हो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। लेकिन बिंदिया उनसे झगड़ने लगती है। तभी बिंदिया के पिता भी वहाँ आ जाते हैं। वह भी ये सब सुन के कहते हैं, ये क्या हो रहा है? तभी बिंदिया कहती है, आपने ही तो मेरे भाई को काटा था, मुझे अच्छे से पता है। तभी वहाँ पर वो तोता भी आ जाता है। तोता सूरज की आवाज़ में बोलता है और कहता है, ये बातें अब सबको पता चलेंगी और आपने जो किया है उसकी सज़ा भी आपको ज़रूर मिलेगी। हम दोनों भाई बहन ये सारी बातें गांव वालों को बता देंगे और जो आपने किया वो आपको भुगतना ही होगा। मैं तो आपका काम भी करता था, फिर भी आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? इसके बाद गांव में पंचायत लगती है। पंचायत में सारा गांव इकट्ठा होता है। तभी वहाँ पे पंचों के सामने आती है बिंदिया और कहती है कि कैसे कैसे मेरे माँ बाप ने मेरे भाई सूरज को काट दिया और उसको खाने में बना दिया और वो खाना उन्होंने खुद भी खाया और मुझे भी खाने को दिया। तभी वहाँ पे वह तोता भी आता है और सारी बात बताता है। तभी बिंदिया अपने माँ बाप को बुलाने के लिए उनके पास जाती है और कहती है, चलिए मेरे साथ, आपको पंच बुला रहे हैं। लेकिन उसके माँ बाप आने से मना कर देते हैं। तभी उसकी माँ कहती है, तू मेरी बेटी नहीं हो सकती, मैंने ये सब तेरे ही लिए किया था और तू मुझसे ही लड़ रही है। तभी दोनों वहाँ आ जाते हैं और अपनी सफाई देने लगते हैं। लेकिन पहले ही सबको पता चल चुका था कि दोनों ने क्या किया है। पंचायत के लोग उन्हें गांव से निकाल देते हैं। दोनों लोग अपना सामान लेके गांव से चले जाते हैं। वहीं बिंदिया और उसका भाई सूरज दोनों घर पे रहने लगते हैं। सूरज अब रात में एक लड़का बन जाता था और दिन में एक तोता। लेकिन इसके साथ भी बिंदिया बहुत खुश थी। दोनों ही लोग खुशी खुशी पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी बिंदिया और सूरज की कहानी? दोनों भाई बहनों के बीच बहुत ज़्यादा प्यार था।
ऐसे ही सभी भाई बहनों के बीच होना चाहिए। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं ऐसी ही एक और कहानी के साथ। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे ये वीडियो बाकी लोगों तक पहुंच सके। तो फिर मिलते हैं, बाय बाय।